चौबे जी, छत्तीसगढ़ में कौन सा जादू है जो यहाँ प्रभारी बनता है, वो बड़े पदों में जाता है? मोदी जी से शुरुआत हुई तो नितिन नवीन तक पहुंची है। क्या आप तो ये सबको देख चुके हैं, क्या है छत्तीसगढ़ में, कौन सा चुंबक है ऐसा? मोहन जी, जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है और उसके पीछे जो संघ के लोग हैं, वो बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि एकदम से किसी को खड़ा कर देते, वो बहुत दिनों से उनकी सीआर देखते रहते हैं, उनके कार्यक्रम में बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। अब जैसे नितिन नवीन है, नितिन नवीन ने 5 बार इलेक्शन लड़ा, 5 बार वो जीते। बिहार में जिसमें बहुत कठिन काम था जब वो जीत रहे थे, लालू जी की सरकारें थी और उस सब उसके बावजूद भी वो जीत रहे थे। चलिए, वो तो एक उनका वो है, लेकिन जो संगठनात्मक स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत बिखरा हुआ था। भूपेश बघेल की सरकार जब थी तो यहाँ पर संगठनात्मक स्थिति बहुत बुरी थी। उसको लेके उन्होंने यहाँ पर मेहनत की, संगठन को इकट्ठा किया, एक गति दी और उसका परिणाम फिर अच्छा आया। 55 विधायक यहाँ से जीते और सत्ता वापस आई। उसके बाद फिर वो लगातार जीत का श्रेय तो कह सकते कई लोगों पे जाता है, लेकिन चूंकि संगठन का काम वो कर रहे थे तो यहाँ पर उनको सफलता मिली और वो श्रेय उनके चेहरे पे बंधा, उनके सिर पे बंधा। अब चूंकि बंगाल का चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पॉइंट है अभी इस वक्त। और तो उसका नितिन नवीन से क्या मतलब? देखिए, बंगाल और बिहार में खास अंतर ये नहीं है। वहाँ पर करीब 30 से 35% लोग बिहारी ही हैं। वहाँ पर जो कामगार हैं, वहाँ पर रह रहे हैं या वहाँ काम करने वाले हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत पुराना नाता है बिहार और बंगाल का। तो वहाँ पर 30 से 35% जो बिहारी हैं, उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बिहार का आदमी हमारा अध्यक्ष बना है और ये वहाँ पर उस भाषा का उपयोग करते हुए और वहाँ पर ये सफलता की श्रेणी में आगे जाएंगे। CSR जो वहाँ चल रहा है उसको लेके ममता बनर्जी वैसे भी परेशान है। तो भाजपा को लग रहा है कि अब बंगाल वो जीत लेगी, उसी गोटी के तहत इनको आगे बढ़ाया गया है। अब इनके यहाँ तो कार्यकाल 2 साल का होता है, कितना 2 साल का 3 साल का 3 साल का होता है। 3 साल का दूसरा कार्यकाल भी मिलता है, यानी 6 साल तक आप रह सकते हैं। हाँ, 3 साल तो मतलब मिनिमम है, ये तो रह ही सकते। तो देखिए, अभी बंगाल का जो चुनाव है, इसके बाद तो फिर बहुत लंबे चुनाव है, बाद के चुनाव है। तो बंगाल के चुनाव को देखते हुए इनको टारगेटेड किया गया है कि अब ये जाके, चूँकि संगठनात्मक आदमी बहुत तेज है और बिहार से बंगाल का काफ़ी पुराना रिश्ता है, तो बंगाल को देखते हुए ही इन्हें ये जिम्मेदारी दी है, जैसा मैं समझ रहा हूँ। अब रहा छत्तीसगढ़ का सवाल। छत्तीसगढ़ में चूंकि ये यहाँ 5 साल रहे हैं और ये निश्चित है कि बहुत नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भरपूर मिलेगा और यहाँ के जो लोगों को अभी तक केंद्र में या कहीं अच्छे पदों पर उनको नहीं नियुक्ति मिली, इसका फायदा यहाँ पर लोगों को मिल सकता है। इसके पहले भी जो बने हैं, फायदा होता रहा है क्या? भाई राजनाथ सिंह बने, नड्डा बने, धर्मेंद्र प्रधान, इनका कुछ फायदा तो मिला नहीं छत्तीसगढ़ को, ऐसा लगता है खास। नहीं मोहन जी, देखिए, नड्डा जी बने तो नड्डा जी यहाँ 5 साल तक नहीं रहे हैं। ये तो डेरा डाल के रहे है ना। यहाँ पर हर महीने आना, 10-10, 5-5 दिन रहना, गांव-गांव का वो करना। नड्डा जी ने ऐसा नहीं किया, ना राजनाथ सिंह ने किया, न इनके और जो भी अध्यक्ष थे या जो भी प्रभारी थे वो नहीं आते थे। वो रायपुर आते थे, मीटिंग लेते थे और एक आध बड़े शहर में जाके अपना कुछ कार्यक्रम करके निकल जाते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने तो पूरी छत्तीसगढ़ में छाना है, डगर डगर घूमा है ये आदमी। और वहाँ पर जितने भी बिखरे हुए लोग थे, जो असंतुष्ट थे, जो साथ नहीं दे रहे थे भाजपा का, उन सबको इकट्ठा करके इसने एक नई ऊर्जा किया। ये इसके साथ एक श्रेय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि छत्तीसगढ़ का भी कुछ भला होगा। 2-3 युवाओं को तो लेके जाएंगे यहाँ से वो। हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ का निश्चित भला होगा। अब छत्तीसगढ़ में वो कैलिबर हो उस लेवल का, उसको वो देखेंगे, समझेंगे।